एसटीटी का रिस्पॉन्स की आने के बाद लड़के बहुत ज्यादा परेशान है, जिसका 2 नंबर 4 नंबर या फिर किसी का 0.5 या फिर 1 नंबर भी कम हो रहा है, तो कुछ लड़के हैं जो बड़े परेशान हो रहे हैं। देखिए अभी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो हैं जिसको 1 नंबर 2 नंबर की कमी है और ये लोग परेशान है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कॉल मैसेज हमारे पास आ गए और नवीन सर के पास तो ऐसे मैसेजों की झड़ी लगी हुई है। सर से सीधे बातचीत कर लेंगे और इन लोगों से भी बात करेंगे क्या कुछ समस्याएं, कितने नंबर की कमी हो रही है और क्या होने वाला है। सर लड़के परेशान हैं और डेट सर कल तक ही है कि उसको चैलेंज कर पाए आप, क्या कहिएगा सर लड़कों को? परेशानी लाज़मी है, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है। जब तक इस पात्रता परीक्षा को पास नहीं करते हैं, तब तक ये लोग टीआरई 4 अथवा 5 उसमें बैठ नहीं पाएँगे। और वैकेंसी चूँकि आप देख रहे हैं टीआरई 1 से टीआरई 3 ठीक-ठाक संख्या में आई। यही अनुमान है कि टीआरई 4 में भी अच्छी खासी वैकेंसी आनी चाहिए। तो इसी लेकर के छात्र परेशान हैं कि अभी आंसर की जो जारी किया गया है आयोग के द्वारा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, हर सेट में 2, 4, 5, 10 गलतियां हैं, हर सेट में। और नॉर्मलाइजेशन वाला भी एक मामला है। और कुछ सब्जेक्ट में अगर एस्टेट पेपर 2 की बात करें, वहाँ परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल में बहुत भारी उतार चढ़ाव रहा। तो स्वाभाविक तौर पे कोई भी छात्र तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर के आधार पर आगे का रणनीति बनाते हैं, आगे का तैयारी करते हैं। लेकिन वो प्रीवियस ईयर का जो लेवल है, सीधे उससे 2 गुना ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। तो इस लेकर के भी छात्र परेशान है। परफॉर्मेंस अच्छा भी रहता, लेकिन क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ पूछने की वजह से सब बाउंड्री लाइन के आसपास आके रुक गए हैं, या 1, 2, 4 नंबर कमी है इनका। तो इनको लगता है कि अगर सही तरीके से हमने आपत्ति व्यक्त कर दिया, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से और भी मार्क्स बढ़ करके, या फिर जो बाउंड्री लाइन पर है उनको घटने की भी संभावना है। इस लेकर के दावा आपत्ति मजबूती से करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन, जिससे कि किसी भी सूरत में हम पात्रता परीक्षा के लिए जो निर्णायक अंक फिक्स किया गया है, उससे ऊपर हमारा मार्क्स आ जाए। अब कई तरह के इसमें और सवाल हैं। अभी जैसे अगर हम बात करें तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कई जगह भारी गलतियां की गई है। जैसे कि उदाहरण आप पीजीटी फिजिक्स का ले लें। आपको आश्चर्य होगा कि 100 में, जो 100 मार्क्स का विषय वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग 45 प्लस क्वेश्चन गलत था 100 में से, 100 में। फर्स्ट सिटिंग में। और सेकंड सिटिंग का भी लगभग वही हाल रहा, अप्रोक्स 35 से 40 सवाल वहां भी गलत तो था। चैलेंज करेंगे तो बड़ी महंगा पड़ जाएगा। वही तो हम बता रहे हैं कि चैलेंज आपका होता है 2, 4, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का, कि 40-50 क्वेश्चन का। तो पता चलेगा 2000 2500 एक दो हजार स्टूडेंट ढाई को लग हजार रहा रुपए एक है। स्टूडेंट को लेकिन यहाँ पर ये भी देखा गया है कि पिछली बार कई सारे प्रश्न पत्र में अलग अलग सब्जेक्ट में 10, 15, 20 गलतियां पिछली बार भी रह गई थी, जिसको कि आयोग के द्वारा, बोर्ड के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि हमारे एक्सपर्ट की ये गलतियां रही है, और बाद में आंसर की रिवाइज करके डाला गया और सबको सुधार किया गया। तो आज अभी लगभग 11 बजे यहाँ से लगभग 100 सवा 100 की संख्या में पीजीटी फिजिक्स वाले छात्र और बाहर से भी कई सारे छात्र आए हैं। सब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मिलने के लिए गए हुए हैं, अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए गए हुए हैं। तो ज़्यादा हमको उम्मीद लगता है कि शाम तक हो सकता है कि उसको रिवाइज करके फिजिक्स का आंसर सुधार कर दिया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर उसमें गलती है। बाकी अन्य पेपर की बात अगर कही जाए तो एस्टेट पेपर 1 पीवाईक्यू के बेस पर उसी लेवल में क्वेश्चन रहा। तो वो सब लड़के कंफर्ट जोन में हैं। 80-85% उम्मीद है छात्र पास करेंगे, वहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एस्टेट पेपर 2 की बात करें, आप केमिस्ट्री पेपर को ले लीजिए, फिजिक्स का भी ले लीजिए, एस्टेट पीजीटी मैथ की बात आप कर लीजिए, साइकोलॉजी की बात कर लीजिए, सोशोलॉजी की बात कर लीजिए, उर्दू की बात कर लीजिए, और इससे भी बड़ा कॉमर्स की बात कर लीजिए। ये तमाम, इसके अलावे भी और कई सारे सब्जेक्ट वाले छात्र भारी परेशान हैं। क्वेश्चन का लेवल, इनको लगता है कि क्वेश्चन नेट के एग्जाम से डायरेक्ट उठा के पूछ दिया गया। बहुत सारे छात्रों को कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन लेकिन तो बड़ा बिहार, भारी भरकम दे हम दिया वही सर। चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि लेकिन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो नोटिफिकेशन में डायरेक्ट बताया है, आप देख सकते हैं उनके नोटिफिकेशन में, कि बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है, अगर आप सब्सिडरी पेपर से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो आप पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़े रहते हैं उसको आधार बनाया है। अगर मूल पेपर को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो 800 मार्क्स का जो एग्जाम होता है उसको आधार बनाया है। और जबकि आप अलग अलग यूनिवर्सिटी का आकलन करेंगे तो सभी यूनिवर्सिटी में एक जैसा सिलेबस नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में बहुत टफ भी सिलेबस है, किसी में आसान भी सिलेबस है। अगर पूरे को फॉलो किया जाए
तो ओवरऑल सारा क्वेश्चन सिलेबस के दायरे में आ जाएगा। इसके अलावा भी जो सिलेबस जारी किया गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आपका एस्टेट का, एक किताब आपका छप जाएगा, इतना सिलेबस दे दिया है। वो पीजी लेवल तक के सिलेबस को उसमें शामिल कर दिया गया है। इसलिए किसी भी सूरत में इससे बाहर क्वेश्चन का निकलना बहुत ही टफ हो जाएगा। इस आधार पर अभी भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को जब इस बात को लेकर के जाया जाता है तो वो सीधे बोलते हैं आप शिक्षा विभाग के पास जाइए, वहां से इस बात को प्रूफ करवाइए कि ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। ये तो लंबी प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए मेरा तमाम वैसे अभ्यर्थी जिनका कि बाउंड्री लाइन के 2-3 नंबर कम है, 4 नंबर कम है या 2-3 नंबर 4 नंबर ज़्यादा है, उन सभी अभ्यर्थी को हम कहना चाहते हैं कि जो बाउंड्री लाइन पे है हाँ। और जिसका 1-2 नंबर 4 नंबर ज़्यादा है, तो वो भी चैलेंज करने के लिए जाए, क्योंकि नहीं, नॉर्मलाइज़ेशन में घट भी वही सकता बात है। हम बताने जा रहे हैं कि वहाँ पर संभावना है कि माइनस में भी आपका जा सकता है और जिनका 3-4-5 नंबर कम है, चूंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो नियम ये होता है नॉर्मलाइजेशन का कि एक से अधिक सीटिंग में या एक से अधिक डेट में आपका एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। सिंगल सीटिंग वाले का तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना नॉर्मलाइज़ेशन है। वाली सर वही प्रक्रिया रहेगी जो एसएससी रेलवे में रहता है, या फिर नहीं, इसमें कुछ उससे थोड़ा सा इसका भिन्न रूल है। लेकिन जनरली देखा जाता है कि अगर टफ क्वेश्चन पूछा है वहाँ मार्क्स ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। अगर आसान क्वेश्चन है तो कम घटेगा या आपको बराबर रहने की संभावना होगी। लेकिन दूसरा एक बात और नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, अगर आप अधिक से अधिक क्वेश्चन गलत करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में जहाँ नॉर्मलाइजेशन अगर होता है, तो आपका मार्क्स सामान्यतया घट भी सकता है। इसलिए करके जो बाउंड्री लाइन से 2-3 नंबर ऊपर हैं, उनको यहीं पर आके चिंता हो जाती है कि आखिर हम क्या करें? तो वैसी परिस्थिति में दोनों तरह के छात्रों को ऑब्जेक्शन क्रिएट करना ही चाहिए, ऑब्जेक्शन डालना ही चाहिए। और हो सकता है टफ क्वेश्चन के कारण 2-4 नंबर कम वालों का मार्क्स बढ़ करके वो भी उस रेंज में आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन डालिए, नहीं भी डालिएगा तब भी आपका होप बना हुआ रहेगा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका मार्क्स बढ़ करके दायरे में आ भी सकते हैं। अभी स्पष्टतया इसको कहा नहीं जा सकता, ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। यही आपका नियम है, यही आपका रूल है और इसी लेकर के छात्र परेशान भी हैं। सर अभी जो लड़के गए हैं बीएससीबी मिलने के लिए, तो जिन सब्जेक्ट में जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं करना है बोर्ड को, उसमें ज़्यादा एरर है, तो क्या लगता है सर कि उन्हीं पर उसकी मांग है, या फिर और नहीं, सारे? जैसे अभी फिजिक्स वाले तो चूँकि 40 प्लस क्वेश्चन गलती है तो वो तो अपनी माँग को लेकर के गए हैं। लेकिन बाकी में तो आपको ऑब्जेक्शन क्रिएट करना ही होगा। यहाँ एक बात और आती है कि बहुत सारे छात्रों को ये कहना है कि हर ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन का हमको प्रूफ मिल ही जाए एनसीईआरटी में या टेक्स्ट बुक में, ये ज़रूरी नहीं है। बात एकदम वाजिब है। आप में हर क्वेश्चन मैथ का आपको प्रूफ नहीं मिलने जा रहा। क्वेश्चन आपका रीजनिंग का भी पूछा गया है बाकी 50 मार्क्स में, उसका आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। कंप्यूटर का भी प्रूफ आपको नहीं मिलेगा और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। तो गूगल वाला प्रूफ काम नहीं करेगा? मेरा ये मानना है कि आप ऑथेंटिक बुक से पहले प्रूफ देने का प्रयास करें। पूरा अपना सर्वस्व लगा दें कि हमको ऑथेंटिक बुक से मिल जाए। अगर आपको नहीं मिलता है, वैसी परिस्थिति में हैंड रिटन हो, चाहे आपको दूसरा भी सोर्स मिलता है, तो आप आपत्ति ज़रूर व्यक्त करें, क्योंकि वहाँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का अपना एक्सपर्ट होता है, जो कि चूँकि 50 रुपया भी तो आपसे ले रहा है एक क्वेश्चन का, तो हर क्वेश्चन को वो ज़रूर देखेंगे और समझेंगे। अगर उनको लगेगा कि हैंड रिटन भी अगर दिया हुआ है, इसका स्टेप सही है, सही तरीके से आंसर यहाँ तक पहुँच पा रहा है, रियल में यही इसका आंसर होना चाहिए, तो हर क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन पर गौर करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में उसका लाभ आपको मिलने की ग्रेस संभावना मार्क तो रहेगी। होना चाहिए था, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि सारे लड़कों को ऑब्जेक्शन क्यों करना पड़ेगा इतना, फिर से सरकार इसका मतलब पैसा ले रही है, तो ग्रेस मार्क। मेरे ख्याल से ऐसा जो सब दिन से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड करते आ रही, वही करेगी। कुछ क्वेश्चन को अवॉइड किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, जिसमें क्वेश्चन ही आपका गलत है या एक से अधिक आंसर सही है। तो वैसी परिस्थिति में ये भी संभावना है कि हर सिटिंग में 1-2 क्वेश्चन आपको इग्नोर करके बराबर सबको मार्क्स दे सकती है। ऐसी संभावना है। चलिए, हम बात कर लेते हैं इन लोगों से। आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा केमिस्ट्री पीवीटी था। कितना उसमें गलत है लगभग? उसमें लगभग मेरा 71 सही है, बाद बाकी जो सब था वो गलत है। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी मेरा बीसी है, बीसी टू। बेसिक। हाँ, 68.25 में मेरा क्वालिफिकेशन है, 68.25 में। तो वो करिएगा अब उससे लगभग 69 मान के चलते हैं, तो मात्र दो ही ज़्यादा हैं मुझसे। और मेरे में ये भय बना हुआ है कि अगर नॉर्मलाइज जो भी बीएससीबी का प्रक्रिया हो, उसमें या तो ये नीचे भी जा सकते हैं या तो बढ़ भी सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ ये भी दिमाग में चल रहा है कि
2 या ढाई नंबर 3 नंबर अगर हम बैक हो जाएंगे तो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। मेरा इतना इतना दिन से किया हुआ मेहनत यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन फिर भी अभी अधर में फंसे हुए ज़्यादा हैं। तो है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं ना है, 2 नंबर ज़्यादा है। मान के चलिए नीचे जाएंगे तो मेरा 69 से नीचे हो जाएगा, 68 के बाउंड्री पे चला जाएगा, तो 68 मतलब डिस्क्वालिफिकेशन होता है। लगभग अगर 69-70 रहा कम करके, ज़्यादा हुआ तो वही बोलिए 2 से 3-4 नंबर ज़्यादा रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डर इसी बात का है कि बैक ना हो जाए, इसी बात को लेके हम ये लेवल तो पूरा तगड़ा था। लेवल तो बहुत प्रो लेवल था, हम्म, जो कि एलिजिबिलिटी का ये लेवल नहीं है। हम्म। ये इस तरह से इसका लेवल दिया गया था, इसके कारण इसके बाद कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, नौकरी दे दिया जाए, इस तरह का ये टीआरई से लेवल भी था। हार्ड पूछ दिया। टीआरई से मैं कहूँगा टीआरई से ज़्यादा लेवल था ये। छात्र थे और शास्त्री नगर जो है मेरा सेंटर हुआ था, पेपर 2 शिफ्ट 2 में थे। जो भी क्वेश्चन था यानी जो सिलेबस दिया हुआ था केमिस्ट्री का, आउट ऑफ सिलेबस यानी 8 चैप्टर देखे उसमें हम लोग। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो CSIR UGC नेट में पूछा जाता है, वैसा क्वेश्चन सब उसमें देखे। लेकिन नवीन सर तो कह रहे थे कि उसमें आप ये प्रूफ नहीं कर पाइएगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि उसमें सब यूनिवर्सिटी वाला ऐसा करके सिलेबस इतना मोटा दे दिया है कि फिर आप तो वो कंबाइंड करके दिया हुआ है, तो आप पहले ही कह देते कि हम नेट लेवल का एग्जाम लेने वाले हैं, बच्चों आप लोग जो है उस लेवल से तैयारी कर लीजिए। तो हम लोग जो है 11th 12th छोड़ करके PG और PhD लेवल का कर लेते तैयारी। आपका भी है वही मेरा पेपर 2 था कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर, क्या हाँ, दिक्कत हो गया उसमें मेरी दिक्कत ये आ रही है कि कितना गलत है उसमें मेरा 67 आ रही है टोटल आपको? हाँ जी, कैटेगरी क्या है? कैटेगरी ईबीसी है। तो वही डर है कि क्वेश्चन से साथ बस EBC है हाँ क्या? ईबीसी है, तो पार कर गए। पार कर गए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है ना इसमें। हाँ, अगर नॉर्मलाइजेशन करे कहीं घटा दे तो दिक्कत यही है, और क्या। अगर मान लीजिए हम चैलेंज करते हैं इसमें क्या वो क्वेश्चन क्वेश्चन उसमें लगभग है गलत? गलत, 10-15 को क्वेश्चन उसमें गलत 10-15 गलत है। हाँ, कंप्यूटर साइंस का। तो लगभग लगभग सर सभी सब्जेक्ट का यही हाल है। हाँ, किसी में कम या ज़्यादा, किसी में 2-3 भी है, लेकिन 5-7-8 एवरेज है, किसी में 10 भी पार है, लेकिन वैसे सब्जेक्ट कम है। लेकिन एवरेज सब सब्जेक्ट में गलतियाँ हैं। तो देखिए नवीन सर थे और यहाँ पे लड़के भी थे, क्या कुछ कह रहे थे इन लोगों की क्या कुछ समस्या है। जो लोग कट ऑफ के ऊपर भी हैं उन लोगों को भी डर सता रहा है कि अगर नॉर्मलाइज होता है तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों का नंबर अगर नीचे चला जाता है तो हम लोग यहाँ से डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो फिर TRE 4 में हमें मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से बहुत सारे लड़के परेशान भी BSEB के अभी मिलने भी गए अधिकारियों से। वहाँ पर क्या कुछ होता है, क्या बातचीत होती है, क्या आश्वासन मिलता है, या फिर जो भी फैसला होगा वो हम बताएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। तब तक आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे। से बहुत ज़्यादा परिचय